दिवाली पर पूरा देश जगमगा रहा है, लेकिन जगमगा रहा है वो इलाका भी जिसे सेंसिटिव जोन माना जाता है। ये लाल चौक आप देखिए, तिरंगे की लाइट में लिपटा हुआ आपको लाल चौक नजर आ रहा होगा, चहल पहल नजर आ रही होगी। वही लाल चौक है। अब से कुछ साल पहले की तस्वीर याद कर लीजिए, यहाँ सुनसान पड़ा रहता था, आपको कोई नजर नहीं आता था, सुरक्षा बलों की तैनाती नजर आती थी। लेकिन अब इस लाल चौक पर भीड़ है लोगों की, दिवाली मनाई जा रही है, दीपक जलाए जा रहे हैं, रंगोली मनाई जा रही है, लोग यहाँ पर फोटो सेशन कर रहे हैं, फोटो क्लिक कर रहे हैं। यानी ये लाल चौक अब बदला बदला सा नजर आ रहा है। और बीते कुछ सालों से, जब से धारा 370 हटी है, तब से जम्मू कश्मीर के इन इलाकों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं जो दिल को सुकून देती हैं, जो देश को सुकून देती हैं। अब इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार करते हैं। जब गुजरात के कच्छ पहुंचे कल प्रधानमंत्री जवानों के बीच में दिवाली मनाने के लिए, तो उन्होंने जवानों की हौसला अफजाई भी की और यह भी कहा कि धारा 370 को हमने उखाड़ कर फेंक दिया, हमने जमीन में गाड़ दिया। यह कल प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया था। 370 हटने के बाद क्या बदला या जम्मू कश्मीर में अब क्या बदला, वो अगर आपको देखना है, जानना है, समझना है, तो आपके लिए तस्वीर बेहतर होंगी। आप कंपैरिजन कर लीजिए लाल चौक का, आज के लाल चौक का, और अब से दो ढाई साल पहले के लाल चौक का। क्या तस्वीरें लाल चौक से आया करती थी और अब तस्वीरें क्या लाल चौक से सामने आ रही हैं। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने 370 को लेकर, आइए आपको वो सुनवा देती हूं। 70 साल तक बाबा साहब आंबेडकर का संविधान पूरे देश में लागू नहीं हुआ था। संविधान की माला जपने वालों ने संविधान का ऐसा घोर अपमान किया था। कारण क्या था? जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की दीवार, आर्टिकल 370 जो देश में दीवार बन के खड़ी थी, संविधान को यहां रोक देती थी, वहां के लोगों के अधिकारों से उनको वंचित रखती थी। वो धारा 370 को हमेशा हमेशा के लिए जमीन में गाड़ दिया गया है। पहली बार वहां इस विधानसभा चुनाव में बिना भेदभाव को वोट डाले गए। पहली बार जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री ने आजादी के 75 साल के बाद पहली बार भारत के संविधान की शपथ ली है। मैं इसे भारत की एकता के लिए एक बहुत बड़ा और बहुत ही मजबूत पड़ाव मानता हूं। जम्मू कश्मीर की देशभक्त जनता ने अलगाव और आतंक के बरसों पुराने एजेंडे को खारिज कर दिया है। तो 370 हटाने वाली बात बीजेपी की तरफ से दोहराई जाती है। कल मौका भी था, दिवाली का मौका था, जवानों के बीच में प्रधानमंत्री थे, इस बात को एक बार उन्होंने फिर से दोहराया। लेकिन मेरा सवाल हर्षवर्धन जी आपसे यह है, जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं टेलीविजन पर, फिर वो तस्वीर हम रखेंगे लाल चौक की, ये तस्वीरें आप बताइए, इन तस्वीरों को देखकर आपके जहन में सबसे पहला इंप्रेशन क्या आता है या क्या थॉट आता है? देखिए, वैसे तो कोई बहुत मैं फिल्म प्रेमी हूँ ऐसा नहीं हूँ, लेकिन अयोध्या का दीपोत्सव और लाल चौक पर ये जलते हुए दिए, तो एक वो फिल्मी गाना है ना जिसकी लाइनें हैं, पंक्तियां हैं कि नाचे मन मोरा मगन धिगदा धिगी धिगी, वो शैलेंद्र का लिखा हुआ है और मोहम्मद रफ़ी ने गाया था, सचिन देव बर्मन ने उसको संगीत दिया था। देश के लोगों का मन ऐसे ही नाच रहा है। ये सचमुच अद्भुत है। यही भारत तो चाहिए ना हमें। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, राम आए इस भाव से पूरे देश में हर व्यक्ति दिया जलाए। देश में जहां शारदा पीठ है, जहां शंकराचार्य पहाड़ी है, वहां के लाल चौक पर भी लोग दिया जलाने निकले। इससे सुंदर, इससे सुखद, और जिसको कहते हैं ना कि सबका मन प्रसन्न है, मन नाच रहा है, तो मेरी भी वही भावना है। और सचमुच ये कोई भी देख रहा होगा। और अभी विजय जी भी कह रहे थे
कि ऐसी पिक्चर, ऐसे जो वीडियो आते हैं, ये थोड़ा ज्यादा दिखने चाहिए। ये देश के लोगों को पता चले ना बदलाव कैसे होता है, परिवर्तन कैसे होता है, इसी तरह से नजर आता है। अब लाल चौक की चर्चा हम सुखद तस्वीरों के लिए विजय जी करते हैं। आप भी अपना अनुभव ही मुझे बताइएगा, पहले का लाल चौक, आपकी कोई याद पहले के लाल चौक से जुड़ी हुई, और आज का ये लाल चौक जहां दीपावली भी मनाई जा रही है और देश का तिरंगा शान से फहर भी रहा है, क्या अंतर है? मैं इसको तस्वीर को देखकर इतना हुआ कि आपकी ब्रेक मतलब चर्चा आने से पहले मैं हर्षवर्धन जी से इस पर जिक्र करने लगा, क्योंकि मैं श्रीनगर और लाल चौक लंबे समय तक जाता रहा हूँ और इतना बदला है लाल चौक। एक ज़माना था कि वहाँ पर उतरते वक्त श्रीनगर के एयरपोर्ट पर उतरते थे, तब से थोड़ा सा परेशानी होती थी और शाम को 4-5 बजने तक अंदर जाने में होटल वाइंड अप करने का होता था। फिर लाल चौक जाना तो बहुत मुश्किल काम होता था। फिर जब ये मैं 10 अगस्त 2019 को भी वहाँ पर था श्रीनगर में, जब ये खत्म हुआ 370 हुआ, उसके बाद से लगातार जाता रहा। तो ये सबसे बेहतरीन तस्वीर है। मैं राम मंदिर के अयोध्या के मतलब उसमें तो कोई बात ही नहीं है, वहाँ पर तो सब लोग अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन ये जो तस्वीर है ये और भी पूरे हिंदुस्तान को बहुत प्रफुल्लित करने वाली तस्वीर है। और जब कहा जाता है ना कि तस्वीर के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं है, तो ये वो तस्वीर है जो जम्मू कश्मीर के बदलते हालात को, बदलते माहौल को एक साथ वो बता रही है आपको। इसके लिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, इसके लिए प्रमोशन करने की भी ज़रूरत आपको नहीं है। और मैं तो यही बोला कि सरकारों को, भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसी तस्वीरों को थोड़ा सा प्रमोशनल तरीके से दिखाना चाहिए कि ये भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं हो, लेकिन वहाँ पर केंद्र की सरकार ने जो बदलाव किया, और लाल चौक पर आप जाएंगे तो सच में जो लोग लाल चौक जाते रहे हैं उनके लिए बेहद सुखद क्षण के तौर पर मैं देख रहा हूँ इसको। इमोशनली तरीके से मैंने देखा है, क्योंकि लाल चौक पर मेरा इतना आना जाना रहा है कि मैं दिन पर दिन बदलते हुए लाल चौक को देख रहा हूँ। अभी 4-6 महीने पहले भी मैं जब वहाँ गया था तब भी काफ़ी बदलाव वहाँ पर हुआ है, लेकिन ये तस्वीर देखकर बहुत अच्छा लग रहा है और ये बता रहा है कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेशन के बाद कितना बदला है कश्मीर। जो लोग कहते हैं 370 के बाद क्या बदला या 370 हटाने के बाद केंद्र सरकार ने क्या किया, ये तस्वीरें उनके लिए हैं, क्योंकि तस्वीरें बोलती हैं, शब्दों से ज्यादा तस्वीरें बोलती हैं। शब्दों की जरूरत ही नहीं है इस तस्वीर बताती हैं आपको बोलकर कि क्या नजारा है अब लाल चौक का या क्या कुछ बदला है जम्मू कश्मीर में।